नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब मेरे भाइयों का बहनों का कमेंट रहा कि भाई आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर पेपर करा दीजिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना कराएं। और देखिए आपके सामने मैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर आया हूँ। पूरी शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको शिफ्ट वाइज पूरा दिख रहा होगा। आपको एग्ज़ाम डेट के साथ में लेकर शिफ्ट वाइज लेकर आया हूँ। देखिए आपका एग्ज़ाम डेट जैसे कि आप लोग को 18 में वैकेंसी आई थी, 19 में एग्ज़ाम हुआ था। तो ये 28 मार्च 2019 का ये फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है, ठीक है। इसी तरह सेकेंड शिफ्ट का भी और थर्ड शिफ्ट का भी कराएंगे। और हाँ, जीके जीएस तो आपको बताते चलेंगे, और रीजनिंग हो और मैथ इसका आंसर बता देंगे, जिसे आप लोग हल करते क्वेश्चन को मतलब देखिएगा, उसे रोक रोक के वीडियो को आप लोग हल करते अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। पूरा लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको शिफ्ट वाइज है, बिल्कुल डेट वाइज है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, ठीक है। अब आज से डेली आप लोग की प्रीवियस ईयर बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल पेपर आएगा। इसे आप लोग कीजिए, अपने आप को जांचिए कि हमारी कहाँ टॉपिक कमज़ोर है, कहाँ मेहनत करना है, ठीक है। जिससे आप लोग की प्रॉफिट हो, लाभ हो। आपको ये देखने को मिले कि हमें कौन सा पोजीशन मेरा कमज़ोर है, कौन सा अभी टाइट करना है, ठीक है ना मेरे भाई। बस मेनू उद्देश्य है। और वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे भाई आपके लिए मैं इतना सारा कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके रहा सामने कि किसी निश्चित कोड में जो ये लिखा है ना, किसी निश्चित कोड में गेस्ट को ये लिखा है तो मेन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी है, ठीक है। और ये बोर्ड की तरफ से आंसर दिया गया है, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ। तो मेरा उद्देश्य है आपको बस क्वेश्चन से अवगत कराना, ठीक है। इसका देख लीजिए आंसर भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर टू है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता भैया किसे माना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, महात्मा गांधी को माना जाता है कि बीएन राव को। तो आप सब जानते हैं किसको माना जाता है भैया, तो भीमराव अंबेडकर को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर भी देख लीजिए, आंसर ए रहा। अब देखिए पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन, मतलब उस समय जब 2019 में पेपर हुआ तब का ये है, ठीक है। तो उस समय कौन थे, अब कौन है, ये लोग आपकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया आप ये भी देख लेना कि मतलब पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस सब के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति उस समय आरिफ अलवी थे। कौन थे भैया, तो आरिफ अलवी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर भी देख लीजिए। अब देखिए कह रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव हर वर्षों में आयोजित किया जाता है। अब बताइए कि लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष में किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 वर्षों में। कितने भैया, तो 5 वर्षों में। चलिए इंग्लिश लैंग्वेज भी है और हिंदी भी, दोनों को दिखाते चल रहे हैं आपको, आप बिल्कुल देखते चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये देखिए कह रहा है कि किसी कक्षा के छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष है। जब 12 वर्ष 6 महीने की औसत उम्र के 5 नए छात्र दाखिल होते हैं तो कक्षा की औसत उम्र 6 महीने कम हो गई। कक्षा में कितने छात्र हैं, तो इसे आप लोग स्वयं हल कर लीजिएगा। इसका मैं आंसर आप लोग को बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा। तो इसका आंसर आपको डी होगा, 20, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को आप लोग रोक रोक के क्वेश्चन स्वयं हल कीजिएगा, आंसर देखिएगा, मैच कीजिएगा। ठीक। अब कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 20 और 8 है तो उनके वर्गों का अंतर बताइए। ठीक है मेरे भाई, यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 20 और 8 है तो उनके वर्गों का अंतर बताइए। तो इसका आंसर मेरे भाई 160 है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग लगा भी सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए लाभप्रद होगा, हेल्पफुल साबित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक स्कूल में 5 शिक्षक हैं। अरुण और बाला इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। बीरू और बाला अंग्रेजी और भू विज्ञान पढ़ाते हैं। विनय और अरुण गणित और इतिहास पढ़ाते हैं। मणि और बाला भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाते हैं। शिक्षकों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भू विज्ञान और इतिहास दोनों पढ़ाती है। ठीक है, तो आप लोग इसे प्रयास कीजिएगा हल करने का। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 7 है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज देख लीजिए आप लोग। अब देखिए, आप लोग हल जब करेंगे तो इनमें से निकल के आएगा कोई विकल्प नहीं है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, नॉन ऑफ दीज है। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी है। ठीक है ना, क्वेश्चन देख लीजिए, हल कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं आंसर तो बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन लगाना आप ही को है। ठीक है ना मेरे भाई, एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी है। तो आप लोग को बता दें, इसकी आंसर आ रहा है 20। ठीक है, 20 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाएं। अभी रीजनिंग का है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं, इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, जैसे 0 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 10 है, 15 है, 21 है, 28, 37, 45। ठीक है, तो आप लोग अपना जानते भी होंगे, इसे कीजिएगा। इसके आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि इसका कौन सा गलत है। तो ये 37 की गलत है। ठीक है ना मेरे भाई, 37। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जीडीपी का विस्तार क्या है। ये फुल फॉर्म दे रखा है, इसको भी देखते चलें। जीडीपी का विस्तार क्या है, मतलब उसका फुल फॉर्म बताना है आपको। तो अगर आपको हिंदी से ना समझ में है ना तो थोड़ा इंग्लिश भी देख लिया कीजिए फुल फॉर्म में। जीडीपी तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, जीडीपी का मतलब। बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है। मतलब कहा जा रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मेरे भाई ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, सी। ठीक है, आप लोग भी आंसर साथ में देते चलिए, जो लगाने को है उसे लगाइए तब आंसर दीजिए, रुक के वीडियो लगाइए। ठीक है, को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। कह रहा है कि किसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है भैया, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया है। तो क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो भैया पारा को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। अब बिल्कुल देखिए, महावीर स्वामी और बौद्ध, इनसे तो क्वेश्चन बार बार ही पूछता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, उम्मीद करता हूँ आंसर भी दे दिए होंगे, गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा टुलिप उद्यान स्थित है।
14 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका इंग्लिश भी देख लीजिए। किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा टुलिप उद्यान स्थित है? तो सिक्किम में। कहाँ पर मेरे भाई? सिक्किम में। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन रहा आपके, ये सिलोजिज्म, ठीक है, कथन और निष्कर्ष है कि इस प्रश्न में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, तार्किक रूप से संबंधित उचित निष्कर्ष चुनिए। कथन है कि स्कूल 6 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों को दाखिल देते हैं। अब इसका निष्कर्ष ये रहा, पहला कि स्कूल में 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाता। दूसरा कि इस आयु में बच्चे विकास के उचित स्तर पर होते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो आपको आंसर बताना है इसका देख लीजिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज भी देख लीजिए, आपको जिससे समझ में आए। तो इसका आंसर सही है मेरे भाई, कौन सा? केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ठीक है, सी नंबर आप लोग स्वयं हल करके देख लीजिए। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो संख्या का सकारात्मक मान ज्ञात कीजिए। किसी संख्या और उसके वर्ग का योग, मान लीजिए कोई संख्या है और उस संख्या को और उसके वर्ग का योग दे रखा है और आपसे पूछ रहा है, तो इसको हल कर लीजिए। तो इसका हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, करके देखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, 13 आएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था आप सब जानते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, कि असहयोग आंदोलन चलाया गया, क्या क्या किया गया, तो 1942 में। आप लोग भी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंगत को चुने, रीजनिंग है, आड वन आउट करना है आपको। तो असंगत देखिए आप लोग कीजिए, कौन सा असंगत आ रहा है, आंसर इसका बी नंबर होगा, PRU, ये असंगत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपने सामान को लागत मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है और उन पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ही ज्ञात कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को लागत मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है, उन पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसका आंसर करेंगे तो 4% आएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश FY18 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका आंसर देख लीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए आंसर देने का। तो इसका आंसर मेरे भाई मॉरिशस है। ठीक है ना, क्या है? मॉरिशस, जहाँ पर भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, कम से कम आज 30 कर ले इसका, और इसी तरह से करते रहेंगे ताकि वीडियो भी बड़ी ना हो और अपना काम भी हो जाए। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? ठीक है, कहने का मतलब ये कि भारत एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, कब रिपब्लिक डे मतलब कब मनाते हैं आप, कहने का मतलब इसका ये है। तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या होता है, गणतंत्र हुआ था, उसी को पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। अब एक क्वेश्चन है ए का, इसमें आपको मान बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना। तो इसका हल कीजिएगा, हल करके देखिएगा कितना आंसर आ रहा है। इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ए आएगा मतलब 10। अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य ₹12,400 है और दुकानदार उस पर 30% की छूट देता है। मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये अंकित मूल्य है, CP है आपका, ठीक है, ये डिस्काउंट दे रहा है,
एसपी आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, इसको हल कीजिएगा। जब हल करेंगे तो इसका क्या आंसर है आप लोग स्वयं देखिएगा, वीडियो को रोक रोक के लगाइए, लगा के तब देखिएगा, ठीक है। आपको आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है आयोग के द्वारा ए नंबर 8,680 रुपये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 24 नंबर। ये देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है, अनुपात और समानुपात का, ठीक है ना। आपका ये क्वेश्चन रहा A/B बराबर 4/5 और B/C बराबर 3/8, तो A और A/C का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको हल कीजिएगा, देखिए कितना आंसर आ रहा है, करके देखिएगा। आपका ये आंसर आ जाएगा 3/10, सी नंबर। 24 हुआ, 25 पाइए। 25 में देखिए ये फिगर से है ना, कौन सा फिगर इसे कंप्लीट कर रहा है उसको देखना है। आप लोग को पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए पहले एक बार हिंदी आप लोग देख लीजिए, इसका तो इंग्लिश भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। अब कौन सा पैटर्न इसको पूरा फॉलो करेगा, तो पहला काम किया, आप देख रहे हो कि ये शर्ट के है, तो यहाँ से पूरा एक लाइन जाएगी, पूरा ये पूरा कवर होगा ये, और एक ही इसमें लाइन दिख रहा है, कौन सा, तो ये वाला दिख रहा है ना, और तो कोई दिख नहीं रहता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज भी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, 14 मीटर प्रति सेकंड के समान है, मतलब ये किसके बराबर है, 14 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। उसको आपको बताना है कि इसको हल करके देखिएगा किसका मान 14 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। तो आपको आएगा 50.4, मतलब 50.4 किमी प्रति घंटा के बराबर ही आएगा, ठीक है। 27 नंबर पे आते हैं। अब देखिए आपको भरना है, इसको आपको देख ले, इसका आंसर बता दे रहा हूँ मैं, आप लोग भर लीजिए कि 8/24 है, इसके बाद क्या है 32 है ना। इसमें क्या भरना है आपको, ये लोग आप देख लीजिए, भरिएगा D6 भराएगा, ठीक है ना। 27 होगा, 28 पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता ने की थी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू किए थे, कि सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, कि राजेंद्र प्रसाद किए थे, कि भीमराव अंबेडकर किए थे। कौन किया था भैया, तो आप लोग बता सकते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो अस्थाई थे, लेकिन ये पहला इनके हुआ, दूसरा ना इनके समय में हुआ, तो पहला आपसे पूछ रहा है, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा, अस्थाई अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। क्वेश्चन रहा कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये आपकी थी भैया कमलजीत संधू, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर। अभी ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज दिखा दे रहे हैं आपको, इसे हल कीजिएगा। कि 48 किमी प्रति घंटा की अपनी सामान्य गति से एक आदमी समय पर अपने कार्यालय पहुंचता है, अगर वह अपनी सामान्य गति से 5/6 हो जाता तो वो अपने कार्यालय 8 मिनट देरी से पहुंचता है, घर से उसके कार्यालय की दूरी क्या है, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं, लगा भी सकते हैं, हल कीजिएगा, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो को रोक के लगाइएगा। तो ये 32 किमी आएगा, ठीक है, घर की इसकी दूरी। बस इतना ही रहने देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। और अभी इसके क्वेश्चन बच गए हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन है, अभी हमें कराना है इसे, ठीक है ना। तो घबराइएगा नहीं, बिल्कुल ज़्यादा क्वेश्चन है अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बस
मेरे भाई जो अभी तक भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊँ तो आपको भी मिले। और मेरा उद्देश्य है कि आप सबको हेल्प मिले कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, इसके आधार पर आप तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए, सबको मेरे तरफ से जय हिंद, जय भारत।